नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। आई होप इट्स ऑडिबल। इसके पहले भी काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लेट मी हैव अ लुक एट दैट। दाऊद खान, इसके अलावा दाऊद खान हैज अपग्रेडेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम सुपर चैट्स जो कि आ रखे हैं। आई थिंक 179। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ दोस्तों तो प्लीज लेट मी नो। हाँ, मतलब मेरे पूछ लेना यार बाई चांस, क्योंकि अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन सम सुपर चैट, so please do let me know. I'll address your questions the very first. Well, of course, since you have gone for that one step ahead, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई नीड टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी। ओके, सो दोस्तों आज के दिन काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सो विल एड्रेस ऑल ऑफ देम एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रहे। होपफुली होपफुली। ओके, सो हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपना व्यू बता दिया था कि निफ्टी 50 के चार्ट में आपको मामला बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है। अभी फिलहाल कोई भी खास नेगेटिव न्यूज होने ना होने के कारण आई एम स्टिल होपफुल दैट मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव एंड मार्केट विल रिमेन पॉइज्ड। ओके, सो विद द पॉजिटिव ब्रेथ विल बिगिन। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, विल फोकस ऑन दोज फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू ऑल हैव joined the live session for your questions. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था मैं वो देखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन किसका था? सबसे पहला क्वेश्चन था विकेश कुमार का। व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स? तो उनका क्वेश्चन था टाटा मोटर्स आई हैव परचेज 314, कैन आई होल्ड और सेल? ओके, टाटा मोटर्स भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और इसके अलावा टाटा मोटर्स में चल क्या रहा है, लेट मी हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स दोस्तों प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 335, ठीक है, और 310 में लिया दोस्तों। मुझे तो डेफिनेटली लगता है स्टॉक डेफिनेटली 370 380 के आसपास जाएगा। सो देयर इज जस्ट नो इश्यू व्हाई यू शुड बी वरीड एंड व्हाई यू शुड बी प्लानिंग टू एग्जिट दिस, प्लानिंग टू, कोई रीजन नहीं बनता है व्हाई यू शुड बी प्लानिंग सो अर्ली टू एग्जिट। मेरे हिसाब से द स्टॉक हैज 370 380 के रेंजेस के लिए डेफिनेटली आप इसके तैयार हो जाए। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गोइंग टू गो टू 370 380 रेंज। दोस्तों अगर आपको ये समझना है कि कैसे मैं ये रेंजेस कैसे सारी चीजें प्रेडिक्ट करता हूं, देन यू मस्ट प्लान टू यू मस्ट सब्सक्राइब टू द कोर्सेज, क्योंकि वो आपको एक होराइजन आपका वाइड करेंगे। एनीवे, संपत कुमार जी का क्वेश्चन आ रहा है ओडिशा मिनरल्स शक्ति पंप के बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों ओडिशा मिनरल्स मेरे हिसाब से अच्छा खासा ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलरेडी काफी स्टॉक ये भाग चुका है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक हैज रन अप। अगर मैं इसमें वीकली कैंडल लगाता हूं या फिर इसको छोटा करता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टॉक हैज रन अप। जून में जब लॉकडाउन चला था ये स्टॉक था कितना, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड हाउ मच, 930 से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 36, 400% रिटर्न। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और इस कदर आया है कि फ्रॉम 3000 इट हैज गॉन टू, मतलब ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न दिए। और जब कभी भी इस प्रकार का ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद मे बी कल मंडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से भागेगा। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गिरावट का वेट करिए। आई एम होपफुल इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, ठीक है, क्योंकि इस समय खरीदने का तो राय बिल्कुल भी नहीं दे सकता मैं। शक्ति पंप को देख लेते हैं। चेतन बोले जी का क्वेश्चन है बिग बी एलेक्सी सीडीएसएल करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? दोनों देखेंगे, सीडीएसएल भी देखेंगे, टाटा एलेक्सी भी देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं शक्ति पंप। तो दोस्तों शक्ति पंप को अगर हम देखें प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 849, और शक्ति पंप में मेरे हिसाब से अभी अपसाइड बनी रह सकती है। इसका रीजन है आज मॉनसून अच्छा आने वाला है और अच्छे मॉनसून के चलते यू मस्ट डेफिनेटली एक्सपेक्ट some good upside in the monsoon related stocks। और थोड़ा सा अगर बाई चांस एक स्टॉक आपको अगर गिरावट मिल जाता है 800 के आसपास, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बाय। सो यू कैन प्लेस जेटीटी ऑर्डर एट अराउंड 800 820। अगर वहां मिल जाता है इट इज गोइंग टू गो फॉर अनदर रन अप, एक बार फिर से रन अप में जाएगा। टाटा एलेक्सी में क्या चल रहा है दोस्तों देखते हैं क्विकली,
क्योंकि दोस्तों इस समय हम मुझे आंसर्स काफी सारे क्वेश्चंस के देने हैं, तो मुझे क्विकली एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों टाटा एल्क्सी में बहुत ही अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक आपको अवेलेबल है 3600 के प्राइस रेंज पे, और जहां तक मुझे लगता है इस स्टॉक में यहां से करीब 50-60 पॉइंट की गिरावट और बाकी है। अदरवाइज अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो 3500 के प्राइस रेंज पे स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इट एट दिस पॉइंट इन टाइम आल्सो। अदरवाइज यहां से करीब 3350 या 3400 के रेंज में मिलता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बाय देयर। ओके, सीडीएसएल को देखते हैं, उसके बाद डिवीज लैब 4300, जुबिलेंट फूड 3300 का कॉल ऑप्शन मिलेंगे। एसजी का दोस्तों क्वेश्चन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। आई थिंक आई हैव नॉट फक्ड अप इन द सेटिंग। आई होप आई हैव नॉट स्क्रूड अप द सेटिंग्स बिकॉज बहुत तेजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतनी तेजी से क्वेश्चन कैसे चलेगा काम? ओके, तो टाटा एलेक्सी का हो गया। सीडीएसएल को देखते हैं। सीडीएसएल में क्या चल रहा है? सीडीएसएल दोस्तों, सीडीएस को देखिए, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 973। लेकिन दोस्तों सीडीएसएल को खरीदना है तो खरीद करके इसको भूलना पड़ेगा। इसमें रिटर्न, शॉर्ट टर्म में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैन रिमेन वेरी वेरी वोलेटाइल। ओके, एसजी का क्वेश्चन है, बॉट ऑन फ्राइडे डिवीज लैब और जुबिलेंट फूड 3300। देखना पड़ेगा डिवीज में चल क्या रहा है। डिवीज लैब प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 4261। आपने बाय किया है कब? 4300 ना। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा सा इंट्राडे व्यू लेना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा इसमें करना क्या है। सो लेट मी हैव अ लुक एट दैट इंट्राडे व्यू। अगर मैं लेता हूँ 4300 का कॉल ऑप्शन लिया ना आपने, तो अगर मैं इंट्राडे का व्यू लेता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्टॉक में आपको अभी भी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 4300, है ना। द ओनली प्रॉब्लम विद द स्टॉक प्राइस इज कि स्टॉक के 4300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वहां से स्टॉक थोड़ा सा पेनफुल दिख रहा है। बट अदरवाइज द स्टॉक इज लुकिंग प्रीटी फाइन एंड प्रीटी पॉजिटिव। आई थिंक यू कैन होल्ड इट, शुड नॉट वरी। जुबिलेंट फूड 3300 कॉल ऑप्शन देखते हैं, जुबिलेंट फूड में क्या चल रहा है। दोस्तों जुबिलेंट फूड अगर हम देखें, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 3174, और जुबिलेंट फूड अच्छे खासे करेक्शन के बाद अपने रेजिस्टेंस जोन पे दोबारा वापस आ गया, और उसका जो रेजिस्टेंस जोन था वो 3200 अगर इसने तोड़ा। मैं एक बार जरा थोड़ा इसका लॉन्ग टर्म व्यू लेता हूँ, इसका क्या दिखाई पड़ रहा है। सो अगर हम दोस्तों इसमें देखें तो प्रेजेंटली स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है द स्टॉक विल डेफिनेटली ब्रेक 3200 लेवल्स, और 3200 गया तो स्टॉक 3500 के नीचे रुकेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, और 3300 कॉल ऑप्शन इज नॉट एट ऑल अ बैड बाय, नॉट एट ऑल अ बैड बाय। ठीक है, होल्ड इट। ओके, HRXGMA कोटक बैंक 1840 कॉल ऑप्शन बॉट एट 41। होल्ड करिए, अच्छा मूव करेगा। शेखर, वोडाफोन आइडिया सेंट्रल बैंक। देखो ऐसा है शेखर जी, वोडाफोन का जहां तक मुझे लगता है वोडाफोन एक अच्छा अपसाइड दे सकता है आपको। आई एम प्रीटी होपफुल कि जिस कदर का मूवमेंट वोडाफोन में दिखाई पड़ रहा है, आई एम प्रीटी श्योर द स्टॉक इज गोइंग टू गिव अस सम रियली सॉलिड रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट मतलब सॉलिड रिटर्न मतलब यहां से अगर वो 2 रुपए भी भाग जाता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ऑलरेडी रनअप दे चुका है, और अच्छा खासा रनअप देने की क्षमता रखता है। तो यहां से अगर वो 2 रुपए भी बढ़ गया तो भी अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा, और अभी भी ब्रेकआउट हुआ है। इफ आई मार्केट्स ट्रेंड लाइन, देन यू कैन अंडरस्टैंड अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 साढ़े 11 के रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अगेन इसमें रिस्क तो रहता ही रहता है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं। भानु प्रताप जी का क्वेश्चन है, सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कमिंग टारगेट एंड योर व्यू। देखो ऐसा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कल फिर से भागेगा। आप देख लो, आप लिख के रख लो, और जिन लोगों हम लोगों ने तो कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कल फिर से भागेगा और बम्पर भागेगा। और देख लेना कल ये स्टॉक डेफिनेटली 280 को टच करेगा, और मॉर्निंग में ही हमारी जो कॉल है वो डबल हो जानी है। डबल तो ऑलरेडी हो रखी है, वो ट्रिपल हो जाएगी सुबह सुबह। तो यहां से मुझे लगता है स्टॉक हैज even more high potential and you can expect 300 के levels को expect करना कोई गलत चीज नहीं। I think it's a pretty good target. Okay, सुमन मंडल जी का क्वेश्चन आ रहा है and he is asking जून एक्सपायरी सोल्ड ITC 200 पुट एंड 300। बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। 200 के नीचे मेरे हिसाब से ITC जाएगा नहीं, और 230 के ऊपर जाएगा नहीं, और मेरे हिसाब से प्रीटी गुड ट्रेड, यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड।
अच्छा, टाटा मोटर्स में कैन बी एंटर एट सीएमपी और वेट फॉर रिट्रेसमेंट। देखिए लुई नोरोना जी, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स प्रेजेंटली इज लुकिंग एट अ वेरी वेरी गुड वेरी गुड प्राइस रेंज टू बाय। देखा जाए टाटा मोटर्स, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। टाटा मोटर्स प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 335 और इसी प्राइस पे ये स्टॉक आपको 2021 की जनवरी में मिल रहा था। मतलब अभी आज आज कौन सा महीना है, टुडे इज जून। तो आज आपको जून के महीने में आपको स्टॉक जनवरी के प्राइस से मिल रहा है और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बाद। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन वेट। मेरे हिसाब से अगर आप यहां भी बाय करते हैं यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 370 380। मुझे तो डेफिनेटली ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो यू कैन गो अहेड एंड बाय। चेन्नई पेट्रो देखना पड़ेगा, चेन्नई पेट्रो। तो दोस्तों आप आपको लगता होगा इतनी जल्दी में कैसे ये सारी एनालिसिस करके बता देता हूं, आप भी सीख जाएंगे दोस्तों, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। चेन्नई पेट्रो को अगर दोस्तों हम लोग देखें तो चेन्नई पेट्रो इज आल्सो लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। चेन्नई पेट्रो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लोग पता नहीं क्यों बेरिश हैं, मुझे तो सारे स्टॉक जो मेरे से पूछे जा रहे हैं सारे बम्पर लग रहे हैं स्टॉक्स। चेन्नई पेट्रो को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा व्यू उसका गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं हो रहा है, बल्कि बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर ये चेन्नई पेट्रो अगर आपको 130 132 के आसपास मिलता है, यू कैन गो फॉर अ फ्रेश बाय। So you must plan to accumulate this stock at 130, 132. Otherwise, you must go for Tata Motors rather than Chennai Metro. Tata Motors पकड़ो, Tata Motors भगेगा, ठीक है? ओके ओके ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर बॉट आईओसी 115 कॉल ऑप्शन एट 2.9 119। आईओसी का क्या था, आईओसी 119 कॉल ऑप्शन 115 कॉल ऑप्शन है 2.9 एंड अडानी पोर्ट। देखना पड़ेगा, दीपांशु सहगल जी का क्वेश्चन है। आईओसी में चल क्या रहा है, आईओसी देखा नहीं 2-4 दिनों से। आईओसी मस्ट बी सी प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 115 और आईओसी आईओसी से ज्यादा कन्विंस में ओएनजीसी में हूँ। अगर ले लिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक भी मूव करेगा, बट आई एम मोर कन्विंस्ड विद विद ओएनजीसी। आईओसी इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा है, ठीक है मतलब नॉट बैड, बट आई एम मोर कन्विंस विद ओएनजीसी। ले रखा है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय। मेरे हिसाब से 120 तक जाना चाहिए, होपफुली शुड गो। ओके, सीबा अमर राजा इज अ गुड स्टॉक, होल्ड करिए, बहुत ही अच्छे प्राइस पे चल रहा है, ले लीजिए। 760 पे ले रखा है, होल्ड करिए। विजय योबियोन, एपीसीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेल्सपन। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ बोलिए, मैं देखता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट और वेल्सपन। आईडीएफसी को अगर हम देखें, आईडीएफसी इज ट्रेडिंग एट व्हाट प्राइस? नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट ही इज आस्किंग, राइट? ही इज आस्किंग आईडीएफसी फर्स्ट, या आईडीएफसी फर्स्ट ही इज आस्किंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों, इतनी तेजी से अगर मैं एनालिसिस नहीं करूंगा तो मैं ट्रेड भी नहीं ले पाऊंगा, एक ही स्टॉक ही देखता रहूंगा। सो यू हैव टू बी क्विक इन एनालिसिस। और इसमें अब तो कुछ चीजें होती है, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। पूरा चार्ट नहीं देख रहा हूं मैं कुछ चीजें देख रहा हूं जो कि मुझे बता रही है स्टॉक में पोटेंशियल है या स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है। फिलहाल दोस्तों बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में लग रहा है। बट बिलीव मी, इफ एट ऑल यू आर एबल टू गैदर द स्टॉक अगेन एट 55 56, मेरे हिसाब से आपको फ्रेश बाय करना चाहिए। ये स्टॉक डेफिनेटली 65 68 जाके रहेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो ये थोड़े थोड़े इंटरमीडिएट करेक्शन आएंगे मेरे हिसाब से। द स्टॉक इज प्रेजेंटली इन वेरी वेरी गुड ट्रेंड। यू मस्ट प्लान टू accumulate द स्टॉक ऑन डेप्स। दीपांशु सहगल का अडानी पोर्ट रहेगा, अडानी पोर्ट देख लेते हैं क्विकली। अडानी पोर्ट, तो अडानी पोर्ट देखें दोस्तों क्या दिख रहा है। अडानी पोर्ट में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अडानी पोर्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है 850 के आसपास, और वंस इट ब्रेक्स इट्स रेजिस्टेंस आई एम प्रीटी होपफुल द स्टॉक इज गोइंग टू गो वेल। 850 का रेजिस्टेंस है, ले दे के बस वही बचा है, ठीक है, ले दे के बस वही बचा है। 840 845 का रेजिस्टेंस है और वहीं पर वो चल रहा है। मेरे हिसाब से ब्रेक करेगा, इट इज गोइंग टू ब्रेक एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक हेवीली, ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ टाइम। ओके, सर्वेश्वर जी काफी परेशान लग रहे हैं, इनका क्वेश्चन है यूबीएल 1400 कॉल ऑप्शन। यूबीएल में क्या चल रहा है, लेट्स सी। यूबीएल तो काफी बुलिश लग रहा था। यूबीएल सो यूबीएल प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1340 और पिछले दिन काफी अच्छे मोमेंटम में था। मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम प्रीटी होपफुल द स्टॉक इज इज पॉइज्ड टू मूव अप। उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, ये डेफिनेटली 1400 1450 जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा जा सकता है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज ये कल का दिन तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा।
मैंने यूबीएल में कोई पोजीशन बना रखी है क्या? मैंने कहीं कुछ कॉल तो नहीं शॉर्ट कर रखी है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। यूबीएल में तो नहीं ली थी मैंने, आई थिंक आई हैड टेकन इन यूनाइटेड स्पिरिट्स, और मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। यूबीएल में ही, यूबीएल में मैंने शायद 1500 की कॉल शॉर्ट कर रखी है बाई चांस। मैंने अगर यूबीएल में ले रखी होगी तो आई हैव टू एग्जिट। यूबीएल काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके। Deepta Nil Banerjee, Diamond Plus, sir, India was housing finance call option. I have exited. Can I enter tomorrow? अरे यार निकल क्यों गए दीप्ता नील जी? Why have you exited? देखो अच्छा, वैसे देखा जाए तो यार कुछ खराब भी नहीं है, टाइम से प्रॉफिट बुक करने में सही है, लेकिन कल के दिन ये पूरा प्रीमियम इसका एकदम चरम सीमा पर होगा। कल के दिन इसका प्रीमियम एकदम चरम सीमा पर होगा, तो इसको टाइमिंग करके एंट्री करनी पड़ेगी। यू हैव टू एग्जिट इट विद ड्यू कॉशन एंड विद गुड टाइमिंग। और टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको देख के बताऊंगा, आई टेल यू लाइव। सृजित विश्वास, दीपक नाइट्राइट एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स बाय पॉइंट। देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दूं मैं। दीपक नाइट्राइट, राइट, दीपक। तो दीपक नाइट्राइट अगर हम देखें दोस्तों, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 1731। दीपक नाइट्राइट काफी ज्यादा भाग गया है यार, काफी ज्यादा भाग गया है। दीपक नाइट्राइट को खरीदने का सही प्राइस देखा जाए तो अभी आया नहीं है, थोड़ा और वेट करिए। मेरे हिसाब से स्टॉक यू विल बी एबल टू गेट दिस स्टॉक एट 1650, मे बी 1600। इफ नॉट 1600, मे बी 1650 तो आएगा ही आएगा। तो 1650 के आसपास बाय करना, अभी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन था हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या चल रहा है? हैप्पीएस्ट माइंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स इफ यू सी, हैप्पीएस्ट माइंड्स इज ट्रेडिंग एट 901। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड्स में हम लोगों ने इस स्टॉक को बहुत पहले बाय किया था 450 500 के प्राइस रेंज में, और भी स्टॉक चल रहा है 900 पे, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए वर्दी नहीं है। थोड़ा गिरावट का वेट करिए, कम से कम 800 820 मे बी 750, तभी मजा आएगा। इस प्राइस पे खरीदने में कोई मजा नहीं आने वाला। या फिर आपका होराइजन है 4 साल 5 साल, बात अलग है, लेकिन मैं तो इतने लंबे होराइजन के साथ नहीं खरीदता हूँ। निफ्टी 20 ईटीएफ नेक्स्ट बाय, गिरावट में खरीदिए। निफ्टी 20 मैं खरीदता इतना नहीं हूँ, ये सब बेवकूफी वाले काम है। अपने पास इतना नहीं है पेशेंस यार। आई कांट आई कांट। मैं देखो जो नहीं करता हूँ उसको ईमानदारी से बताता हूँ। मैं वीडियो बनाने के लिए कोई चीज नहीं कि वो निफ्टी 20 खरीद लो और ये खरीद लो वो खरीद लो। मैं आई डोंट बाय निफ्टी 20। आई मेरे को उसमें रिटर्न में मजा नहीं आता है। ये मुझे क्या रिटर्न देगा? 15% देगा यार, 15%। 15% मैं एक महीने में निकालता हूँ। आई डोंट वांट दैट। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर, मतलब आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, मार्केट क्या है, कहाँ कौन सा ऐप डाउनलोड करें, वो नहीं होता वीडियो बनते हैं विच 3 वेबसाइट्स टू सी, 1 ऐप टू डाउनलोड। अगर आप ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं तो फिर निफ्टी 20 आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का ज्ञान है तो निफ्टी 20 थोड़ा लेना है आपको। Anyway, this is my personal opinion. You may find it comfortable. I personally do not invest in Nifty 20. Just for your information. Okay. नितिन गुप्ता, योर व्यू ऑन भारत फौज 800 कॉल ऑप्शन। भारत फौज भी अच्छा चल रहा था यार। आई एम प्रीटी श्योर भारत फौज इज लुकिंग pretty fine यार। आई pretty positive about भारत। या सी, भारत फौज इज प्रेजेंटली ऑन फायर एंड ऑल्दो द स्टॉक इज रिजन वेरी मच, काफी ज्यादा भाग गया है। तो अभी यहाँ पर लेने का मतलब बनता नहीं। देखो दोस्तों ऐसा है, मैं लेना पसंद करता हूँ स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले, जब ये यूट्यूब वाले वीडियो बनाए नहीं होते हैं। अभी क्या है, इसके वीडियो बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये स्टॉक मल्टी बैगर है, ये करोड़पति बना देगा, ये दो स्टॉक खरीदो करोड़पति बना देंगे। जब इस तरह की वीडियो बनना शुरू हो जाए ना, तब फिर मैं वहां पे उसको राइड करता हूँ, फ्रेश बाय नहीं करता। तो यहाँ पर अभी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं है। इस स्टॉक को बाय करना था अराउंड 550 600, 650 तक, ठीक है। अभी स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन पे ऊपर चला गया है, तो इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय विद स्लाइटली लॉन्गर होराइजन। कम से कम साल भर के ऊपर लेकर होराइजन है तभी खरीदिएगा। ठीक है, ओके। दीपक सहगल इज आस्किंग इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट में दोस्तों बढ़िया प्राइस पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। इंडिया मार्ट अभी 7000 के नीचे चला गया था, बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, या 7000 के नीचे आ गया है। और अगर आप चाहते हैं स्टॉक को बाय करना तो यू कैन स्टार्ट टू बाय द स्टॉक ऑन टिप्स, लेकिन विद ड्यू कॉशन कि आपको ये स्टॉक 6300 6200 के आसपास ही मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से 6200 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर लगाइए। उसके ऊपर अभी थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है,
place a GTT or around 6200 and thereafter you can remain invested. बहुत ही अच्छा स्टॉक है यार, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है, बहुत ही अच्छा रीच है. ओके, वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम बरोत बरोत. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा आई कैचिंग नाम है. बरोत बरोत जी का क्वेश्चन है, तमिलनाडु पेट्रो 108 में 1200 स्टॉक लिए हैं, क्या करें? बरोत बरोत जी का क्वेश्चन है, तमिलनाडु टीएन पेट्रो, राइट? देखते हैं टीएन पेट्रो. तो मैं ज्यादा स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, आई डू नॉट ट्रैक इट दिस स्टॉक वेरी पर्सनली, बट देखा जाए तो स्टॉक काफी काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है. ऑलरेडी मोमेंटम में चल रहा था, अभी 110 के आसपास में काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है. सो हो सकता है, अगर आपने कितने प्राइस पे लिया था, यू बॉट एट व्हाट प्राइस, यू बॉट एट व्हाट प्राइस, आई एम फॉरगेटिंग दैट. 108 में, 108 में लिया था ना, तो 108 तो मिलेगा, लेकिन 108 में इतने सारे शेयर इसके क्यों ले लिए? इससे कोई अच्छा शेयर नहीं मिला था क्या? आई मीन देयर आर सो मेनी गुड स्टॉक्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट सच ब्यूटीफुल मनी. आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया टीएन पेट्रो पे, कमाल है. तो रिकमेंडेड नहीं है. ऊपर जाएगा, द स्टॉक विल जंप, बट द स्टॉक विल नॉट जंप दैट मच कि आपको यहां से कोई बेहतर रिटर्न दे सके. यहां से एग्जिट करिएगा राइस पे. पुनीत राठौड़, एशियन पेंट्स को शॉर्ट करें? देखते हैं यार, हम भी करेंगे. अगर चार्ट सही दिखाई पड़ा तो हम भी शॉर्ट करेंगे, लेकिन देख तो नहीं मैंने. सो एशियन पेंट चल रहा है 2924 पे. वैसे काफी क्रिटिकल पॉइंट पे लग रहा है, एक बार थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ेगी इसकी. तो अभी देखो, और पहली चीज तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहां से कुछ प्राइस रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है. तो अभी वैसे कोई इसमें खास डिसाइसिव कैंडल या फिर डिसाइसिव चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप कोई डिसीजन ले सकें इससे. ठीक है, कोई ऐसा खास यू कांट से कि कोई बहुत बड़ी खास कोई डिसीजन, मुझे डिसीजन को फर्म करने में कोई ऐसी कैंडल दिखाई नहीं पड़ रही जिससे कि मैं ये फर्म डिसीजन ले सकूं कि इसको शॉर्ट कर दें. शॉर्ट करने वाला कोई इसमें चार्ट पैटर्न या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई नहीं पड़ रही है. सो अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट वेट फॉर सम टाइम. वेट करिए, कम से कम 2900 का को ब्रेक करने का वेट करिए. और 2900 को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक फिर यस 2750 2720 के आसपास जा सकता है. मे बी पहले तो 2800 जाएगा. तो थोड़ा वेट करिए, अभी 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 बेचने का समय है इसको. सर एपेक्स को स्विंग इवेनिटी पे लिया था, व्हाट टू डू? एपेक्स को देखते हैं क्या चल रहा है. एपेक्स तो अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा था, एपेक्स और अवंती फीड्स. एपेक्स देखते हैं क्या चल रहा है. एपेक्स प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 272. ठीक है, अभी कंसोलिडेट करके फिर से भागेगा ये. द स्टॉक विल कैन मैक्सिमम फॉल टू 265 268 एंड देयर आफ्टर इट विल जंप अप अगेन. मेरे हिसाब से ये सारे मौके हैं खरीदने के. अगर आप स्टॉक को देखेंगे, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक ने अभी अभी रन अप करना शुरू किया है. इन 2020 द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 425 और अभी अभी अगर इसके 2021, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ इसी साल 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग है 316, तो अभी अपने 6 महीने की भी हाई पे नहीं पहुंचा. पोटेंशियल है, होल्ड करिए, बेहतर रिटर्न मिलेगा. पैनिक होंगे तो फिर बेच के निकल जाइए, क्या बता सकते हैं. पेशेंस का गेम है, टाइमिंग एंड पेशेंस. लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में यू कांट टाइम एनीथिंग, यू कांट एक्चुअली यू कांट, लेकिन देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नो कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा डेफिनेटली. ओके, प्रशांत वढेरा, हेलो गुरु जी, योर व्यूज ऑन एचयूएल जून 2360. तो प्रशांत जी, संभव मैं एचयूएल वगैरह में ज्यादा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि एचयूएल बहुत ही स्टेबल स्टॉक है और जहां पे मूवमेंट होगा नहीं, हिंदी यूनिट, जहां मूवमेंट होगा नहीं वहां पे पैसा बनेगा नहीं. दोस्तों देखो दोस्तों, इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 2342 है ना, और आपने क्या लिया, व्हाट यू बॉट समथिंग, सम कॉल ऑप्शन, राइट? सम 2360 कॉल ऑप्शन. ठीक है, मतलब ले लिया तो ले लिया, होल्ड करिए. 2360 का मतलब अच्छा कॉल ऑप्शन, पैसा बन जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, होल्ड करिए. इट्स अ गुड ट्रेड, इट्स अ गुड ट्रेड आई वुड से. ठीक है, होल्ड इट, होल्ड इट. जस्ट 1 सेकेंड, आई वांट टू सी कि व्हाट इज विजिबल ऑन डेली कैंडल. थोड़ा सा यार भाई ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. लेकिन ठीक है, आपको मिल जाएगा, इतना मनी हो जाएगा, होल्ड इट. प्रथमेश चवन जी कह रहे हैं, सर भारतीय एयरटेल प्लीज एडवाइस. भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है? भारतीय एयरटेल तो अच्छा खासा मोमेंटम में था, फिर एकदम से क्या लूज हो गया क्या? भारतीय एयरटेल तो अच्छे मोमेंटम में चल रहा था होपफुली. हाँ, कुछ कुछ थोड़ा सा अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है.
कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कंफ्यूजन क्या पैदा हो रहा है? कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और क्या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है? एक सेकंड गाइस, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। वांटेड टू सी इट थोड़ा इवन मोर क्लोजली। आई वांटेड टू सी इट इवन मोर स्लाइटली क्लोजली कि क्या दिख रहा है। तो ठीक है, देखा ऐसा है कि आपने इसको बहुत ही अच्छे प्राइस पे बाय किया है। कोई कॉल ऑप्शन तो नहीं बाय कर ली ना होपफुली प्रथमेश जी? ओके, पता नहीं क्वेश्चन ऊपर चला गया। अर्घ कमाल घोष जी कह रहे हैं, भैया F&O क्लास क्लास का बैच किया था, याद है ना आपको? अरे भाई बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और कल से क्लास स्टार्ट भी हो रही है। अगर आप मिस भी कर जाएंगे, इन केस इफ यू मिस इट ऑल्सो, विल शिफ्ट यू टू नेक्स्ट बैच, डोंट वरी। मुझे याद है आपका शायद कोई मेल आया था समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, डू नॉट वरी, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, विल शिफ्ट यू टू नेक्स्ट बैच, डू नॉट वरी। खुशबू कश्यप, गुड इवनिंग सर, बाइंग लेवल ऑफ कावेरी सीड्स देखना पड़ेगा मैडम। कावेरी सीड्स, कावेरी सीड्स तो काफी रनअप कर गया है, नहीं? देखते हैं कावेरी सीड्स का। वन सेकेंड, अच्छा ज्यादा भागा नहीं है भाई, अभी अभी ज्यादा भागा नहीं है, लेकिन भागेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। तो कावेरी सीड्स अभी ज्यादा भागा नहीं है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू टू वेट। ऑलरेडी मतलब मई के महीने में इसमें ऑलरेडी काफी रनअप हो गया था, फ्रॉम ऑलमोस्ट 600 इट वेंट टू 800। लेकिन अभी फिर से अपने सही प्राइस जोन के आसपास आ रहा है। लेकिन एक चीज में, एक और भी चीज है, अगर बाई चांस ने 700 के लेवल्स तोड़ दिए तो स्टॉक विल फॉल टू अगेन 640 650 लेवल्स। तो दो धारी तलवार है, इस समय बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है। अगर ये 720 ब्रेक करता है तो सीधे 760 780 जाएगा, और बाई चांस अगर इसने 700 तोड़ दिया तो सीधे 640 जाएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल जंक्चर। So let's see if it breaks 700 or if it breaks 720. Let's see. No, wait and watch situation. निखिल भाटिया, हेलो सर, यू ऑन एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक फ्रेश एंट्री देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, राइट? एक्सिस तो पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन वो मेरा पुराना व्यू था, करीब हफ्ते पहले का। एक्सिस बैंक मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं, एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक को देखें तो उसका पुराना व्यू था मेरा एक हफ्ते पहले कि ये बुलिश होगा, और एक हफ्ते पहले से ये काफी बुलिश हो चुका है ऑलरेडी। स्टॉक फ्रॉम 680, द स्टॉक हैज जंप टू ऑलमोस्ट 740 750, इनफैक्ट 760 ऑल्सो। तो एक हफ्ते के व्यू के हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अभी के व्यू के हिसाब से थोड़ा वेट करिए, अभी इसमें कोई खास व्यू निकल करके आ नहीं रहा है, ना ही मतलब बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में स्टॉक रह सकता है, सो वेट फॉर सम टाइम। मोहित दुआ, आईटीसी, आईटीसी बुलिश है यार, आईटीसी में लो, आईटीसी को बाय करो, बाय आईटीसी, प्लीज बाय आईटीसी। व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट बाय आईटीसी विद द रिटर्न्स कि आपको 2-4 महीने में कुछ मिलेगा। आईटीसी में 2-4 महीने में कुछ नहीं मिलने वाला। आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंज लाने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। सो आपको ये स्टॉक ऐसे रनअप नहीं देगा। द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गिव यू रनअप लाइक दिस। द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गिव यू, मैं पेन चलाता हूँ डूडल ब्रश, द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गिव यू रनअप लाइक दिस। अरे एक सेकंड मेरे भाई, कलर 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 चलेगा ना? या द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गिव यू रनअप लाइक दिस, नॉट एट ऑल। द स्टॉक is going to give you run up like this. I'm going to tell you how it is going to give you run up. The stock is going to give you run up like this. One second. It's going to give you run up like this, and thereafter it will start to jump like this. फिर thereafter it will consolidate, and thereafter it will start to jump like this. ठीक है, तो बेसिकली अभी से कंसोलिडेशन चलेगा, सो यू शुड नॉट वरी मच। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आईटीसी बहुत पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए है। Such a huge company, such a huge business. Not every one can tolerate this, हाँ। चलो, वैसे आईटीसी को बाय किया जा सकता है, मेरे को तो आईटीसी ठीक लग रहा है इस समय प्राइस में। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड करिए, लेकिन मुझे तो ठीक दिखाई पड़ रहा तो मैंने आपको बता दिया। डिलीट, अब यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा यार? ये गलत हो गया, चार्ट गंदा कर दिया। मैं एक्चुअली मैं आई एम यूजिंग द लेक्चर, शाम के जो मेरे कोर्स वाले लेक्चर हैं वो मैं दूसरे लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, और ये दूसरा लैपटॉप है, तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, मतलब वो पेन नहीं चलता इसमें। योर व्यू ऑन महिंद्रा हॉलीडेज प्लीज। महिंद्रा हॉलीडेज, मरियम मरियम सलेहा जी का क्वेश्चन है। महिंद्रा हॉलीडेज में क्या चल रहा है? लेट्स सी महिंद्रा हॉलीडेज, MHINDRA हॉलीडेज, राइट?
महिंद्रा हॉलीडेज को ये लिखते हैं ना, महिंद्रा हॉलीडेज कैसे लिखते हैं इसको? माह लॉजिस्टिक्स आ गया, हॉलीडे कहाँ है यार? महिंद्रा महिंद्रा हॉलीडेज, ये आ गया। महरिल, महरिल। तो महरिल को देखें दोस्तों, लंबा करके देखते हैं महरिल को। तो महिंद्रा हॉलीडेज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 261, बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक सीधे सीधे 280 285 जाने वाला है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, इसको रडार पे रखिए। एंड थैंक यू कहिए मरियम सलीहा जी को, जिन्होंने ये अच्छा स्टॉक हम लोग को पिकअप करके बताया है। तो प्लीज फोकस ऑन द स्टॉक, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गणेश मखदूम का। गणेश मखदूम जी पूछ रहे हैं, धानिया 221 होल्ड एक्सट्रीमली टाइट होल्ड, इसको होल्ड करिए, कल के दिन आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा, कम से कम 5%। होल्ड करिए, बिना चार्ट देखे बता रहा हूं, क्योंकि इसको मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। सीएमए लोकेश चौरसिया डीएम ऑन ऐप बॉट। हाँ, ऐप में आज सुबह से मैंने कोई आंसर किया नहीं, आज संडे था, मैं सुबह से थोड़ा चिल चिल मार रहा हूँ, चिल मार रहा हूँ क्योंकि कल से फिर से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो आई वांट टू डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ, क्योंकि कल से काफी ज्यादा मेहनत होनी है। और क्लासेस में पूरी जोश में पढ़ाता हूँ, जोर लगा के, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए होता है। सो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नेवरदलेस आपने क्वेश्चन यही पूछ लिया है। बॉट 1000 एलसी इंडिया 65, 1000 वेस्कॉन इंजीनियर्स एट 21.7। देखो वेस्कॉन के बारे में, वेस्कॉन इक्विटीज के बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन एनएलसी इंडिया कल के दिन आपको कम से कम 5% देने वाला है, ठीक है? मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैं बिना चार्ट देखे बता रहा हूँ। तो एनएलसी इंडिया को होल्ड करिए, आपको ये प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन वेस्कॉन इक्विटी मेरे को देखना पड़ेगा, ये क्या ले लिया है आपने, देखना पड़ेगा। मतलब मैं जो ट्रैक नहीं करता वेस्कॉन इक्विटी, तो वेस्कॉन इक्विटी में भी अच्छा माहौल दिखाई पड़ रहा है। मतलब कोई कुछ में कारोबार चल रहा है, धंधा धंधा चल रहा है इसमें, कोई तगड़ा वाला। ठीक है, वेस्कॉन इक्विटी ठीक है, ठीक है, देगा आपको 5-7% ये पक्का। होल्ड करिए इसको, अगर ले लिया है तो होल्ड करिए, नहीं लिया तो कल ले लीजिएगा, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा, है ना? शेखर जी का क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉट इन 19। देखते हैं शेखर जी, सेंट्रल बैंक देखेंगे। करण गहलोत योर व्यू ऑन मोतीलाल ओसवाल बैंक निफ्टी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। देखो ऐसा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इससे अच्छा है कुछ अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स ही ले लो आप। क्यों आप इंडेक्स में इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हो? बढ़िया स्टॉक्स को लेकर के रखो। इंडेक्स फंड जब आप लेते हो, ना आपको डिविडेंड मिलता है, ना आपको बोनस मिलते हैं, यू गेट एडवांटेज, लेकिन उसके आप प्रॉब्लम तो समझो। लोग ईटीएफ खरीद रहे हैं, पता है क्या? व्हाट इज दिस, मतलब फुली शिट। मतलब समहाउ ईटीएफ ठीक है, ईटीएफ इज गुड फॉर नो नथिंग इन्वेस्टर, जिनको खुद नहीं मालूम है कि वेबसाइट कौन सी देखें स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करने के लिए, कौन से ऐप होने चाहिए हमारे मोबाइल में, जिनको ये सब पता नहीं है। समझ रहे हो? जो करोड़पति बन जाएंगे स्टॉक वाले वीडियो देखते हैं, उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। Once you buy ETF, once you buy index funds, you are investing in those assets जिसमें कि ना आपको बोनस मिलने वाला है, ना आपको डिविडेंड मिलने वाला है। यू आर ना यू आर लूजिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। बाकी मर्जी आपकी है। मेरे हिसाब से यू मस्ट मेक अ बास्केट ऑफ टॉप 10 बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, उसमें आप निवेश निवेश शुरू कर दीजिए। अच्छा, अर्घ कुमार घोष जी का क्वेश्चन है, भैया मैंने मेरे सभी दोस्तों को बोल दिया है, आपको सभी फॉलो कर रहे हैं और मुझसे क्वेश्चन करते हैं। कुछ दोस्त तो आईआईटी खड़गपुर से भी हैं। गुड गुड गुड। आईआईटीएन वालों के पास दिमाग होता है, बस वो खाली क्या होता है ना, इंडिया में जिनके पास दिमाग है, वो सही दिमाग लगा नहीं रहे। लेकिन थैंकफुली अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो दिमाग लगा रही है। अदरवाइज जनरली क्या होता है ना, नौकरी के पीछे भागने वाली हमारी हमारी कौम तो निकल गई नौकरी के पीछे। तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी होपफुल, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे दे विल डेफिनेटली डू गुड। और आईआईटियंस हैव वेरी वेरी शार्प माइंड यार, they have very very sharp minds, so I have high respect for those guys। ठीक है, ओके। जो कहते हैं ना, वो आईएएस में बनने के लिए आपके पास, आपको खच्चर की तरह मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आईआईटी में क्लियर करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू हैव ब्रेन। इफ यू हैव इट, यू क्लियर इट। पंकज धकेर जी कह रहे हैं, सर व्हाट इज योर व्यू ऑन आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक? आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक,
देख लेते हैं। पंकज धक्केल जी का क्वेश्चन है, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट। दोस्तों अगर ये सुपर चैट बीच में मिस हो जाए करे तो नीचे लिख दिया करो, सर आपने सुपर चैट मिस कर दिया समाउ। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक देख लेते हैं। आरबीएल, आरबीएल बैंक क्या चल रहा है? आरबीएल बैंक ऐसे ही है, ठंडा बस्ता है ना, 215 250 फिर वापस। ठीक है, होल्ड करिए। बंधन बैंक में तो मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, और हुआ भी था। 5% तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें, देखते हैं क्या चल रहा है। तो बंधन बैंक को मैंने आपको बताया था 300 रुपए के प्राइस पे पिछले हफ्ते कि इसका बॉटम बन गया है, चाहे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपको 5% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है वो। अगर आप चाहते हैं इसको निवेशित रहना, मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक गो टू 350 प्लस, तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक में निवेशित रहिए। अगर आपने पिछले वीक खरीदा था, जब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है, तो तब से स्टॉक 5% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन 5% रिटर्न, ये देखो। ठीक है, तो बल्कि इनफैक्ट उसने हाई लगाया था 319 318 का। ठीक है, चलो नहीं, तो बंधन बैंक इज प्रेजेंट प्रीटी गुड। आरबीएल के कंपैरिजन में बंधन बैंक इज लुकिंग फार बेटर। ओके, स्वप्निल यादव, मैक्स हेल्थ केयर बाय 244। मैक्स हेल्थ केयर ने ऑलरेडी 5-7% के रिटर्न दे दिए हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है एनडी एडिट्स का, उनका क्वेश्चन है ई क्लर्क्स बाय किया है 1289 पर, क्या करूं, रखूं या सेल कर दूं? मेरे हिसाब से ई क्लर्क्स तो रखना बनता है। ई क्लर्क्स रखना बनता है। ई क्लर्क्स, दोस्तों आपको अगर आपको मालूम नहीं, ई क्लर्क्स बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ई क्लर्क्स वेरी वेरी नाइस कंपनी। ऑल्दो अभी क्या नाम है, थोड़ा सा ये ना, जब से ये लॉकडाउन और जब से ये सब चीजें चली है ना, तब से ये थोड़ा सा इसमें इशू आ गया है। द कंपनी हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड एज कम्पेयर टू इट्स हेडेज। हेडेज मतलब जब कंपनी अपने चरम सीमा पर थी, उसके कंपैरिजन से थोड़ा सा अंडर सबड्यूड परफॉर्मेंस है, बट आई स्टिल फील कंपनी हैज लॉन्ग वे टू गो। एक सेकंड गाइस, हाँ जस्ट वन सेकंड, सम इम्पोर्टेंट मैसेज विच हैड कम। तो ई क्लैक्स को देखें दोस्तों, प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 1267, इसका हाईज हैं 2016-17 के 1800 के। दोस्तों मेरे हिसाब से ई क्लैक्स में निवेशित रहना बनता है। स्टॉक बहुत ही जल्दी 1500 के ऊपर के लेवल देगा। होल्ड करिए, पेशेंस पेशेंस चाहिए। कंपनी अच्छी है, काम धंधा अच्छा है, तो फिर आप इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए। Last two questions that I wind up. The question is coming from Karan Gehlot and he's asking, yes, you are right, sir. So I have made basket of top 12 stocks, large sector companies in India. The total value is coming around 25K. Should I wait for dip or start investing via SIP? देखो करण जी, देखो सिंपल चीज है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? एसआईपी फॉर्म में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आप मार्केट में गिरावट का वेट थोड़ा कर रहे हो कि इंडेक्स फंड में खरीदूंगा। और अगर आप डिप्स में इंडेक्स फंड को या फिर ईटीएफ को बाय करते हैं, तो फिर आप एसआईपी के लिए भी डिप्स बाय करिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखो दोस्तों ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट। एक सेकंड रुक जाओ, वेट, आई हैव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन। मेरे पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसका कि मेरे अंदर कंफ्यूजन हो या फिर जिसको मेरे अंदर डाउट हो। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये है निफ्टी का चार्ट और ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। ठीक है, ये है मंथली चार्ट। अब दोस्तों ये आपके सामने ये खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस डिप पे बाय किया होता, तो हो सकता है आपके परसेंटेज में 5 से 6% का फर्क आता। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, यहाँ पे खरीदने के लिए आपको दो चीजों की बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक तो करेज और दूसरा कन्विक्शन। ये दोनों चीजें नॉर्मल आदमी के पास नहीं होती हैं। नॉर्मल आदमी मतलब सोचते हो ना, जो कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा है नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आई हैव फुल फेथ इन यू, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है उसके पास ना करेज होता है। जब मार्केट गिर रही होती है तो बाय करने के लिए इट रिक्वायर्स इमेंस करेज, इट्स नॉट इजी। दोस्तों मैंने यहाँ पर 8,000 पे जब वीडियोस बनाना शुरू किया था कि यहाँ पे ले लो ले लो ले लो, लोग बड़े मजे ले रहे थे। लेकिन जो उस समय मजे ले रहे थे वो इस समय रो रहे हैं, और जो उस समय ले रहे थे वो आज मजे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब क्या है? इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कन्विक्शन टू बाय ऑन डिप्स, टू बाय ऑन सॉलिड डिप्स। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट प्लान टू, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप हर एक डिप पे बाय करने से बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म में निवेशित रहें, और अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। You must continue buying it, and I'm pretty hopeful that you'll make a good corpus for yourself in long term. और कमाल घोष जी का फिर से सुपर चैट आया, नहीं आस्किंग, एक दोस्त तो जॉब छोड़ देगा बोल रहा था आपसे एफ&ओ करके, उसके 5 दिन में 10,000 कमाया है और एक दिन में पुट बाय करके। अबे यार उसको बताओ, अर्ग कमाल घोष जी, उनको बताइए कि कृपया करके वो एफ&ओ का कोर्स ज्वाइन कर लें अगले बैच से। ही शुड ज्वाइन एफ&ओ बैच नेक्स्ट बैच। ठीक है, तो जो ये इन्होंने गंवाया है, ये गंवाने वाला काम खत्म हो जाएगा और कमाने वाला काम शुरू हो जाएगा। और वो कमाएंगे धीरे, लेकिन गंवाएंगे नहीं। ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो उनको प्लीज एडवाइस कर दीजिएगा फ्रॉम माय साइड प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच।
शैलेंद्र मंगनाले जी क्वेश्चन है, ITC is giving 5.75 rupees dividend and share price will fall by 5 rupees post dividend. So those like me who have sold put, what will happen to put as rally rupees 5 drop in? अच्छा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया। जैसे ही आपने 5 रुपीज का उसमें डिविडेंड आएगा तो वो आपका जो पुट है ना, दैट ऑल्सो गेट्स एडजस्टेड। तो आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूं, जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, आई जस्ट शो यू प्रीमियम ऑप्शन डिपेंड्स ऑन, ये देखो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट प्रीमियम। अब देखो, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं। देयर आर 6 फैक्टर्स विच इफेक्ट द ऑप्शन प्रीमियम: अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपिरेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड डिविडेंड। अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो इंटरेस्ट का जो प्रीमियम है वो एज इट इज एडजस्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर वो बाई चांस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो यू शुड नॉट वरी मच। ठीक है, आपने जिस प्राइस पे लिया है, जिस ऑप्शन को लिया था, वो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं, आपको दुविधा में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिमेन इन्वेस्टेड एंड डोंट वरी। ओके, करण गहलोत जी का क्वेश्चन फिर से आ गया है। यस यू आर राइट सर, आई हैव मेड बास्केट ऑफ, अच्छा सॉरी, इनका क्वेश्चन तो पहले ही था। ओके, तो हिज क्वेश्चन वाज शुड आई वेट फॉर डिप। मैंने आपको बता दिया भाई, देखो डिप पे वेट करने के लिए आपको करेज और कन्विक्शन दोनों चाहिए। तो डिप्स आती रहेंगी मार्केट में, आप बाय करते रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और डिप अगर सॉलिड होती है, इफ यू आर एबल टू फाइंड सम सॉलिड डिप, देन यू मस्ट एक्यूमुलेट मोर, और ज्यादा लो, और ज्यादा बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, ओके। Ashu Patnaik is asking, good evening sir, can a Scott 1250 call option be bought tomorrow? अरे बाय करने से पहले देखना पड़ेगा ना, एक बार देखना पड़ेगा स्कॉट्स। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे देयर आफ्टर आई वाइंड अप। स्कॉट्स 1218, अरे यार सॉरी, ये तो मंथली कैंडल लगा हुआ था। ओके, 1 डे। कल ले सकते हो वैसे स्कॉट ले सकते हो कल, यू कैन बाय, लुकिंग गुड। लेकिन इसको 1200 के आसपास बाय करना, बाय इट अराउंड 1200, और कॉल ऑप्शन की जगह पर इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाय करिए। कॉल ऑप्शन में ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा, लेकिन स्विंग ट्रेड में आप बाय करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कॉम्बो एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी आ गया, सर व्हाट अबाउट एस्कॉर्ट्स एंड रिलायंस। तो भाई एस्कॉर्ट्स में मैंने आपको बताया, ये कॉल ऑप्शन का कैंडिडेट नहीं है, इट्स नॉट अ कैंडिडेट ऑफ कॉल ऑप्शन, इट्स अ कैंडिडेट ऑफ स्विंग ट्रेड। क्योंकि अगर ये थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ा तो क्या होगा ना कि आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। वेयर एज आपको जब ऑप्शन लेना होता है तो फिर आपको एकदम बिल्कुल 100% सॉलिड स्टॉक चाहिए, जो कि एकदम रॉकेट की तरीके जाए। ठीक है, तो ये एक स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर है, नॉट फॉर ऑप्शंस। रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस भी थक गया है थोड़ा ऊपर जाकर के, थोड़ा रेस्ट कर रहा है। सो रिलायंस इज टेकिंग रेस्ट एट अराउंड 2200, और लाजमी भी है क्योंकि ऑलरेडी उसने काफी अच्छा जंप दिखाया है 10% का, इन वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। निफ्टी 50 को 15500 पे ले गया, और क्या चाहिए भाई इससे ज्यादा, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो अभी अपने पुराने रेजिस्टेंस पे आ गया 2200, और बिलीव मी ये टूटेगा, बहुत ही जल्दी टूटेगा, और ये सीधे सीधे जाएगा 2300 2350। तो मेरे हिसाब से अगर रिलायंस में आपको कोई गिरावट मिलती है, यू मस्ट प्लान टू बाय इट अराउंड 25 26 2160 2165, और वहां पे इसको खरीद लो, जीटीटी ऑर्डर लगा करके इसको छोड़ दो, ये सीधे सीधे 24 हो जाएगा, 2350 2400। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। दोस्तों, अगर आपको कुछ इसी प्रकार की एनालिसिस जबरदस्त तरीके से सीखनी है, इवन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर कोर्सेज। बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं कोई भी चीज ज्यादा महंगी नहीं लगाता और डेफिनेटली सस्ती नहीं लगाता, क्योंकि सस्ती चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। बाय बाय फॉर नाउ।